जब आपका ध्यान किसी पर जाए, रास्ते से गुजरी कोई सुंदर युवती, कोई सुंदर युवक, आपका ध्यान अटक गया। तब आप अपने को बिल्कुल भूल गए, यहाँ भीतर ध्यान न रहा। अब आप होश में नहीं हैं, अब आप बेहोश हैं, क्योंकि आपका होश तो किसी और के पास चला गया। अब आपका होश तो उसकी छाया बन गया। अब आप होश में नहीं हैं। अगर आप यह काम कर सके कि कोई आपको सुंदर दिखाई पड़ा, ध्यान उस पर गया, उस समय इस पर भी भीतर ध्यान जाए जहाँ से पतंचा से तीर छूट रहा है, उसकी तरफ भी हम एक साथ ही अगर देख पाए, जहाँ से ध्यान जा रहा है वह स्रोत और जिसकी तरफ ध्यान जा रहा है वह लक्ष्य। अगर दोनों हमारे ध्यान में एक साथ आ जाए तो आपको पहली दफ़ा पता चलेगा कि साक्षी का अर्थ क्या है, कहाँ से ध्यान जा रहा है, उस स्रोत का अनुभव होना चाहिए, कहाँ से ध्यान पैदा हो रहा है। वृक्ष हमें दिखाई पड़ता है, शाखाएं दिखाई देती है, फूल पत्ते दिखाई पड़ते हैं, फल लग जाते हैं वे भी दिखाई पड़ते हैं। जड़ें हमें दिखाई नहीं पड़ती, जड़ें अंधेरे में छिपी है, लेकिन वहीं से वृक्ष रस ले रहा है। आपका ध्यान फैलता है चारों तरफ, जगत का बड़ा वृक्ष निर्मित हो जाता है। लेकिन जहाँ से ध्यान निकलता है, जिस स्रोत से, जिस चैतन्य के सागर से निकलता है, उस तरफ का आपको कोई भी पता नहीं है। उन जड़ों का भी बोध साथ साथ होने लगे, एक साथ आपको दोनों बात दिखाई पड़ने लगे। इसे ऐसा समझे, मैं बोल रहा हूँ तो आपका ध्यान मेरे बोलने पर लगा है। इसको दोहरा तीर बना लें। यह दोहरा तीर अभी इसी वक्त भी बन सकता है। जब मैं बोल रहा हूँ तो आप केवल मैं जो बोल रहा हूँ वही ना सुने, आपको यह भी स्मरण रहे कि मैं सुन रहा हूँ। बोलने वाला कोई और है, वह बोल रहा है, मैं सुनने वाला हूँ, मैं सुन रहा हूँ। अगर आप एक क्षण को भी, एक पल को भी ये दोनों बातें एक साथ कर ले, सुने भी और सुनने वाले का स्मरण भी, रिमेम्बरिंग भी भीतर बनी रहे कि मैं सुन भी रहा हूँ। शब्द दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहे कि मैं सुन रहा हूँ तो उतनी देर में आप सुन न पाएंगे। जो मैंने कहा वह चूक जाएगा। भीतर शब्द बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। अगर आपने ऐसा किया तो उतनी देर आप बहरे हो जाएंगे। उस सेकंड आप अपनी भीतर की आवाज़ सुनेंगे कि मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ से, वह आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूँ वह सुनाई पड़ता रहे और साथ ही आपको यह भी स्मरण हो जाए, शब्दों में नहीं, यह आपकी प्रतीति साफ हो जाए कि इधर सुनने वाला भी बैठा है, इधर सुनने वाला है, उधर बोलने वाला है। ये दोनों एक साथ आपकी चेतना में झलक जाएं, तत्क्षण आपको साक्षी का अनुभव हो जाएगा कि साक्षी क्या है। साक्षी वो है जो इन दोनों को देख रहा है। और थोड़ा भीतर प्रवेश करें। आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। साक्षी वो है जो दोनों का अनुभव कर रहा है कि बोला जा रहा है, सुना जा रहा है। जब आपकी चेतना का तीर दोहरा हो जाता है तो तत्क्षण उसी पल आप तीसरे बिंदु पर खड़े हो जाते हैं। मैंने बोला, यह एक बिंदु हुआ। साधारणतः आपका ध्यान इसी पर लगा रहता है। आपने सुना भी, आप सुनने वाले हैं ऐसी भी आपको प्रतीति हुई, एहसास हुआ, अनुभव हुआ। यह दूसरा बिंदु हो गया। यह दूसरा बिंदु पाना बहुत कठिन नहीं है। अगर यह दूसरा बिंदु आपको मिल जाए तो तीसरा बिंदु पाना बहुत सरल है। वह तीसरा बिंदु यह है कि मैं बोलने वाला
है अ, आई मीन फर्स्ट, सुनने वाला है बी, आई मीन ब। फिर आप कौन है? भीतर जो कि दोनों का अनुभव कर रहे हैं, बोलने वाले को भी और सुनने वाले को भी। आप तीसरे हो गए, द थर्ड पॉइंट। वह जो तीसरा बिंदु है वही साक्षी है। इस तीसरे के पार नहीं जाया जा सकता। यह तीसरा आखिरी बिंदु है और यह है त्रिकोण जीवन का। दो बिंदु विषय और विषयी, और तीसरा बिंदु दोनों का साक्षी, दोनों को अनुभव करने वाला, दोनों को भी देख लेने वाला, दोनों का गवाह। द प्योर विटनेस ऑफ बोथ।